नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है संक्रामक रोग। भी संक्रामक रोग किसे कहते हैं? भी जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से लगते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैल जाते हैं उसे कहते हैं संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग भी क्या है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, जो डायरेक्ट संपर्क से एक दूसरे के अंदर जो लगते हैं, फैलते हैं, उसे कहते हैं संसर्ग। क्या है? संसर्ग रोग। दूसरा होता है संचारी, जो अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलते हैं उसे कहते हैं संचारी। तो जो संक्रामक रोग है, भी संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को लग जाते हैं, एक दूसरे में फैल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है संसर्ग, दूसरा होता है संचारी। संसर्ग जो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे में फैलते हैं, वो कहते हैं संसर्ग रोग। दूसरा जो होता है संचारी। विसंचारी क्या होता है? जो अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे में फैलते हैं। तो ये कई बार क्या है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चार तरह से होते हैं। तो जैसे कि विषाणु वायरस द्वारा फैलने वाले रोग, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले, परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग, और क्या है, फफूंदी फंगस द्वारा फैलने वाले रोग। तो इसमें क्या है भाई, वायरस के द्वारा जो क्या है, विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे कि अब जो ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड क्या है, वे में एक महामारी के रूप में उभरा हुआ है कोविड-19। ये भी क्या है, ये भी एक वायरस है, कोविड-19 इसका नाम है। तो क्या है, कोरोना जो चला हुआ है। तो इसी प्रकार जो वायरस के द्वारा जो होने वाले रोग हैं, तो आज इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। भाई वायरस जो है, विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो ये हमारी ट्रिक है, विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस द्वारा फैलने वाले। तो इसे हम एक ट्रिक तैयार किया है। भाई रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, ये क्या है, हमारी ट्रिक है। भी रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। तो इसमें करके है, जो करके को साइलेंट रखेंगे, इसका कोई, बाकी का क्या है, इसका फार्मूला बनाया है। भी जैसे रेखा, रे से भाई रेबीज जो एक रोग होता है, ये रेबीज क्या है, किसी पालतू जानवर, कुत्ता बिल्ली के काटने से क्या है, रेबीज हो जाता है। तो इसका वायरस कौन सा होता है? इसका वायरस होता है रेबडो वायरस से क्या है, रेबीज नामक रोग हो जाता है। तो ये अंग, कौन सा अंग प्रभावित करता है? भी जो जब रेबीज हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को क्या है, ये प्रभावित करता है। तो इसमें लक्षण, जब रेबीज होता है, लक्षण क्या है, भी व्यक्ति क्या है, पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। ये हमारे रे और रेखा, खा का क्या है, खा से खसरा। भी खसरा, जो खसरा होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। किसके अंदर होता है? छोटे बच्चे, यानी 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर ये क्या है, खसरा होता है। इसका वायरस क्या है, मिजलिस वायरस होता है। क्या है? मिजलिस वायरस द्वारा ये खसरा फैलता है। तो ये प्रभावित किसको करता है? ये क्या है, पूर्ण शरीर को, यानी पूरे शरीर पे क्या है, दाने ही निकल आते हैं। तो लक्षण क्या है भी, दाने निकलना, पूरे शरीर पे क्या है, दाने निकल जाते हैं। तो क्या है, छोटे बच्चों के अंदर खसरा था। तो हीट करके, तो ही से क्या है, रेखा हमें है से आ गया क्या कि हर्पिज क्या है भी, हर्पिज वायरस द्वारा ही फैलता है। तो इसमें क्या, किसको प्रभावित करता है? ये करता है त्वचा को। तो इसमें क्या है, त्वचा में सूजन आ जाती है। तो जब हर्पिज वायरस, जो हर्पिज रोग होता है, तो उसमें क्या है, त्वचा में सूजन आती है। तो हमें में से मेनिंजाइटिस, क्या है, मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है। जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन के ऊपर एक क्या है, झिल्ली होती है। तो उस झिल्ली को क्या है, मेनिंजाइटिस नामक वायरस है, क्या उसको प्रभावित करता है। तो मेनिंजाइटिस, जब वो झिल्ली प्रभावित होती है, तो क्या है कि मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। तो इसका वायरस का नाम है क्या, मेनिंजाइटिस वायरस ही है। तो वायरस इसको फैलाता है। तो किसको प्रभावित करता है? फिर मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस झिल्ली कहाँ होती है, मस्तिष्क के ऊपर, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो लक्षण क्या है, बीस के अंदर क्या है, जब मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है, तो तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। तो आगे क्या है कि हमें मेनिंजाइटिस आगे हीट करके, हीट ही से आ गया हेपेटाइटिस। क्या है, हेपेटाइटिस को क्या है, हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम हेपेटाइटिस का
इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पीलिया भी कहते हैं। क्या? पीलिया। हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? पीलिया। तो इसका वायरस जो है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा ये फैलता है। ये किसको प्रभावित करती है? ये करता है यकृत, जिगर जिसको हम बोलते हैं। तो यकृत को क्या प्रभावित करता है? इसमें लक्षण क्या है? त्वचा पीली हो जाती है, आंखें भी पीली हो जाती है। इसमें क्या है? आंखें भी पीली हो जाती है। आगे भी टे से ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है? आंखों से संबंधित होता है, ट्रेकोमा। तो ये ट्रेकोमा वायरस से ही क्या है? आंखों में रोग होता है। तो इसमें प्रभावित अंग क्या है? आंख। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसे? आंखों से होता है। तो आंख क्या है? प्रभावित होती है। तो इसमें आंखों में क्या है? दर्द होता है, जलन पैदा हो जाती है। तो आगे भी पोएछे क्या है? पोएछे, पो से क्या है? पोलियो। पोलियो रोग हो जाता है। तो पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस द्वारा। तो इसमें अंग कौन सा? भी नाड़ी संस्थान। तो हमारा पूरा क्या है? शरीर में जो नाड़ी संस्थान है तो उसको प्रभावित करता। तो इसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? बदन दर्द। पूरा शरीर में क्या है? दर्द होता है। किसमें? पोलियो के अंदर। पोएछे ए से है एडस। एडस क्या है? एडस में कौन सा वायरस? HIV3 नामक वायरस से क्या है? एडस होता है। कौन सा? HIV3। तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? अंग क्या होता है कि इसमें WBC क्या है? WBC। तो जो WBC को कम करता है, क्योंकि हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति है जो कौन पैदा करता है? WBC करता है। तो WBC से क्या है? प्रभावित होता है। जो हमारे क्या है कि जो ब्लड होता है, तो ब्लड का जो रक्त कणिका होती है, तो रक्त कणिका में क्या है कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? ये WBC क्या है? रक्त कणिका होती है जो क्या है? हमें रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करती है। तो WBC प्रभावित होता है। तो इसमें लक्षण क्या है? प्रतिरोध अक्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोध क्षमता क्या कि जो रोगों से लड़ने की ताकत होती है वो हमारे शरीर के अंदर क्या है? कम हो जाती है। तो इसमें क्या है? इसके एड्स की चेक के लिए भी टेस्ट करवाए जाते हैं। 2 टेस्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एलिसा, क्या? एलिसा टेस्ट। और दूसरा होता है रीपा टेस्ट। तो एड्स के लिए क्या है? 2 टेस्ट करवाए जाते हैं, एलिसा और रीपा। तो अगला है भी चे से मैंने चेचक। क्या है? चेचक। चेचक रोग होता है। तो चेचक क्या है? चेचक के वायरस का नाम है वारियोला। क्या है? वारियोला वायरस। तो ये प्रभावित किसको करता है? चेचक। क्या है? पूरे शरीर को क्या है? संपूर्ण शरीर को, पूरे शरीर में क्या है? दाने ही निकल आते हैं। क्या आते हैं? दाने। तो इसमें क्या है? चकते निकलना, यानी चकते। तो पूरे शरीर को प्रभावित है। छो से छोटी माता। तो ज्यादातर क्या है भी? छोटी माता गांव के अंदर तो देखने को मिलता है भी, माता निकल आई। तो क्या है? छो से छोटी माता। छोटी माता का वायरस का नाम है वेरिसेला। वो क्या था? चेचक का क्या था? वारियोला। और छोटी माता है वेरिसेला। तो ये भी जो छोटी माता तो क्या पूरे शरीर को क्या है? प्रभावित करती है। और इसमें भी क्या है? दाने निकल आते हैं। पूरे शरीर को क्या है? दाने निकल आते हैं। और उनमें दानों में कुछ दिनों के बाद क्या है? पीप पड़ जाती है। अगला जो हमारा है अड़े छोड़ गई अड़े से डेंगू। क्या है? डेंगू। डेंगू को क्या है? ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। हड्डी तोड़ बुखार। क्या है? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो वायरस है उसका वायरस क्या है? अर्बो वायरस। क्या है? अर्बो वायरस। अर्बो वायरस द्वारा ये फैलता है। और जो डेंगू होता है, डेंगू एक मच्छर, साफ पानी के मच्छर से क्या है? काटने से ये वायरस पैदा होता है। वो मच्छर का नाम क्या है? एडिस इजिप्टी। क्या है? मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी, जो साफ पानी का मच्छर होता था। और ये इसकी एक सबसे बड़ी खास बात क्या होता है? एडिस इजिप्टी ये दिन के समय क्या? दिन के समय जो है व्यक्ति को ये काटता है। तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं? इसमें क्या है? पूरा शरीर में क्या है? जोड़ों में क्या? जोड़ों में दर्द होता है। क्या है? जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो डेंगू जो होता है, डेंगू के अंदर क्या है? हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या क्या है? डाउन आ जाती है। कई बार तो इसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो डेंगू के वायरस का नाम है अर्बो वायरस। और मच्छर कौन सा? मच्छर के काटने से क्या है? एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ये होता है। और आगे अभी छोड़ गई गै से मैं गलशोध। क्या हो गया? गलशोध। गलशोध का एक दूसरा नाम भी है। वो क्या है? वो है कनपेड़। देसी भाषा में बोलते हैं भी क्या है? गलशोध। गल को शोध का क्या है?
दूसरा नाम क्या है, कनपेड। जैसे कि हमारा जो गला होता है, गला पे क्या है, स्वेलिंग हो जाती है, गला सूजकर क्या है, काफी बड़ा जाता है, तो गल शोध को क्या है, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कनपेड। और ये इसका वायरस कौन सा है, तो गलशोध के वायरस का नाम है मम्पस वायरस। तो किसको प्रभावित करता है, ये थायराइड ग्रंथि, क्या है, थायराइड ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। और इसमें लक्षण क्या दिखा है, भाई मुख खोलने में कठिनाई आती है, यानी कि मुंह जब हम खोलते हैं तो वो पूरी तरह से हम उसको खोल नहीं पाते, उसमें क्या है, दर्द होता है। अगला भी ई से है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो कौन से वायरस से होता है, वो मिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। और इसका अंग क्या है, पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है। और इसमें खास बात जो लक्षण होता है वो क्या होता है, पूरे शरीर में क्या है, बेचैनी हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, जो विषाणु द्वारा यानी कि वायरस द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से क्या याद कर सकते हैं, और कौन से वायरस द्वारा ये रोग फैलते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे वीडियो लेकर आते हैं, तो आगे क्या है, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों की इसी प्रकार क्या है एक ट्रिक लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपका प्यार इसी तरह हमारे लिए बना रहे। तो जय हिंद, जय भारत।